नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। मेरे साथ इस बुलेटिन में अंजलि और सुजाता भी मौजूद है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सैम पित्रोदा जो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से बेहद विवादित बयान दे दिया है। कर दी, पूर्वी भारत के लोग चाइनीज दिखते हैं। देखिए क्या क्या कहा है, सुनिए जरा। ये कहा जा रहा है उनकी ओर से कि पूर्वी भारत में जो लोग रहते हैं वो चाइनीज दिखते हैं, पश्चिम भारत के लोग अरब जैसे दिखते हैं। तो ये सैम पित्रोदा की नस्ल भेदी जो टिप्पणी है वो सामने आई है। ये इनकी सोच को दर्शाता है कि आखिर ये क्या सोचते हैं भारत को लेकर के। उत्तर भारतीय अंग्रेजों जैसे दिखते हैं तो अफ्रीकन जैसे दिखते हैं साउथ इंडियन। ये देखिए सीधे सीधे अपमान कर रहे हैं सैम पित्रोदा। ये बता रहे हैं कि जो कांग्रेस की सोच है बांटो और राज करो वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। और ये सैम पित्रोदा जो इससे पहले भी कई मर्तबा बेहद आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं, एक बार फिर से इसी तरह का बयान सामने आया। सैम पित्रोदा का बयान आया और उसके बाद अब प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। असम के सीएम हेमंता ने जवाब दिया है सैम पित्रोदा को और कहा कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं लेकिन भारत में कैसा दिखता हूं। ये विविधता है देश की और ये विविधता है जिसका सम्मान होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट से हूं, भारतीय जैसा दिखता हूं। भारत विविधता वाला देश है, हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम हैं एक। हमारे देश के बारे में थोड़ा आप समझिए। सैम पित्रोदा को जवाब देते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये ट्वीट किया और लिखा है कि मैं भी नॉर्थ ईस्ट से हूं लेकिन मैं दिखता एक भारतीय की तरह ही हूं। भारत विविधता वाला देश है और सैम पित्रोदा को जरा अपने देश को समझने की जरूरत है। ये जवाब आया है हेमंता की तरफ से। तो फिर एक बार सैम पित्रोदा ने सेल्फ गोल जैसी हरकत की है। कांग्रेस के लिए हमेशा वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे पार्टी खुद मुश्किलों में घिर जाती है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, इससे पहले हमने देखा था इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के बातें कर रहे थे सैम पित्रोदा, लेकिन सैम पित्रोदा ने आज तो और हद कर दी है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कैसे नस्ल भेदी टिप्पणी वो करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट हो, अलग अलग जगह हो, वहां लोग कैसे दिखते हैं। कैसे देखें इनके बयान को? ये शब्द अंकल सैम के, ये सोच शागिर्द राहुल के हैं। ये सोच राहुल की है। राहुल की मोहब्बत की दुकान में नस्ल भेद और नफरत की जुबान कैसे प्रज्वलित होती है उसका एक परिचायक है। और सोचिए कि वो भारतीयों को चाइनीज, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज, साउथ के लोगों को अफ्रीकन इस प्रकार से बोल रही है। हमारी डाइवर्सिटी पे कुटाराघात तो है पर ये अपमानजनक टिप्पणी। और सैम पित्रोदा केवल आपने जो बताया इनहेरिटेंस टैक्स नहीं हुआ तो हुआ सिख नरसंहार पर, पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट, तो ऐसी लंबी फहरिस्त है। आज मेरी आपसे मांग है रिपब्लिक से कि कांग्रेस पार्टी केवल इसको व्यक्तिगत बयान बोलकर पल्ला नहीं झाड़ सकती। उनको कम से कम इन्हें सैक करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है कि नहीं, क्योंकि गुरु जो है वो नस्ल भेद की बात करता है और चेला जो है जातियों में बांटता है। तो गुरु से लेकर चेला तक भारत बांटो यात्रा किस प्रकार से चल रही है देखिए। लेकिन शहजाद, सैम पित्रोदा तो ये भी कहते हैं कि ये विविधता वाला जो देश है, अलग अलग होने के बावजूद हम भाई बहन हैं और कांग्रेस ही इस देश को साथ रख सकती है। ये कांग्रेस का साथ रखने का प्लान है कि जातियों में बांटो, धर्म में बांटो, भाषा में बांटो और अब बाकी रहा तो किसी को चीनी और किसी को अफ्रीकन बोलकर बांटो, मतलब कि हमारी त्वचा के रंग पर भी बांटो। तो कांग्रेस पार्टी जो है इसका केवल बांटो राज करो वाला एक फॉर्मूला है। जो अंग्रेज करते थे वही कांग्रेस कर रही है। ये भारत तोड़ो और भारत के टुकड़े वाली मानसिकता का परिचायक है। लेकिन शहजाद जी, इससे समझ में आ रहा है कि आप भारतीयों को भारतीय की तरह नहीं देखते हैं। यहाँ पर भी आप नस्लवाद कर रहे हैं, आप अलग अलग बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो भी चुनाव के दौरान। मेरा आपसे केवल एक आग्रह है रिपब्लिक नेटवर्क से, अर्नब जी से, ऐश्वर्या जी से, निरंजन और अभिषेक जी से, आप केवल फोन लाइन ऑन कर दीजिए। हमारे जैसे लोगों का कमेंट लेना बंद कर दीजिए। आप केवल नॉर्थ ईस्ट, साउथ और बाकी भारत के हिस्सों से फोन लाइन ऑन करके इस पर क्या सोचते हैं लोग कांग्रेस के विषय में, ये जरा करवा दीजिए। मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। शहजाद, वैसे तो जनता के पास पूरा मौका है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। तो 4 जून को पता लग जाएगा कि आखिर ये जो बयान दिए जा रहे हैं इसको जनता कैसे देखती है और जनता इनको किस तरह से जवाब देती है। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद आपका तमाम जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल इस तरह की बातें सैम पित्रोदा की ओर से बोली गई और इससे पहले विरासत टैक्स की भी बात कर चुके हैं सैम पित्रोदा, जब उन्होंने कहा था कि अमेरिका का विरासत टैक्स वो उसका समर्थन करते हैं और इसे भारत में भी होना चाहिए। और अब उन्होंने
टिप्पणी की और इस टिप्पणी पर कंगना रनौत ने हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के गुरु हैं सैम पित्रोदा, भारतीयों के लिए नस्लवादी विभाजनकारी बोल, उनकी विचारधारा बांटो और राज करो वाली है। भारतीयों को चीनी अफ्रीकी कहना घृणित है, कांग्रेस को शर्मानी चाहिए, कि ये कहना है कंगना रनौत का। तो एक के बाद एक सैम पित्रोदा की ये बयानबाजियां सामने आ रही हैं और अब उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करके ये जता दिया है कि किस तरह से वो भारतीयों को देखते हैं, भारत में रहकर ही भारतीयों को अलग अलग नजर से देखते हैं और उन्होंने अपना ये नजराना पेश भी कर दिया है। सैम पित्रोदा के बयान के बाद अब पूरे देश में प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। खास तौर पर जिस तरह से बांटने की बात वो कहते हैं, जिस तरह से अलग अलग देशों के साथ लोगों की पहचान को, उनके चेहरों को जोड़ने की कोशिश सैम पित्रोदा ने की है और बीजेपी भी हमलावर है। तो देखिए, इससे पहले सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर विवाद हुआ था। आइए आपको ये भी सुना देते हैं एक बार फिर से। So we need a good, like Rahul Gandhi says, X-ray. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. तो अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में सैम पित्रोदा की बात सुनी और वो कहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। सर, शरद पवार ने जो कहा है कि 2024 के बाद मेनी रीजनल पार्टीज विल कम क्लोज टू अब चलिए ना, अरे चलिए ना, 4 की प्रतीक्षा करिए ना, चलिए देश सब खल। तो कांग्रेस को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अब बीजेपी इस मामले में किस तरह से हमलावर है, साफ तौर पे बीजेपी का कहना है कि ये शब्द उनके हैं, लेकिन ये सोच राहुल गांधी की है। अभी आपने सुना शहजाद पूनावाला को थोड़ी देर पहले, वो क्या कुछ कह रहे थे। रविशंकर प्रसाद अब क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। तो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। सैम पित्रोदा के इस बयान पर फिर एक बार कांग्रेस चौतरफा घिर गई और खास तौर पर इसीलिए क्योंकि सैम पित्रोदा को मार्गदर्शक माना जाता है राहुल गांधी का। हर उनका जो प्रोग्राम है वो उसके बारे में फैसले, उसका पूरा प्रोग्राम करते हैं सैम पित्रोदा और इसीलिए जो सैम कह रहे हैं वो माना जा रहा है कि वो राहुल गांधी ही कह रहे हैं और इसीलिए पूरी तरफ से घिर गई है फिर एक बार कांग्रेस, क्योंकि बांटने की कोशिश की गई। और ये भी बात है कि चुनाव के दौरान ऐसी बातें करना कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह की जो बातें कही गई हैं, चाहे वो टैक्सेस को लेकर हो, आरक्षण के मामले पर और तमाम चीज़ों को लेकर, या जो इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स की बात हो रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर गलत संदेश जा रहा है। जो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, तो इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। सर, शरद पवार ने जो कहा है कि 2024 के बाद मेनी रीजनल पार्टीज विल कम क्लोज टू अब चलिए ना, करेंगे बहुत सारे। अरे चलिए ना, 4 की प्रतीक्षा करिए ना, चलिए देश सब खल। तो इस वक्त रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा के बयान के पीछे किस तरह से एक सोची समझी सोच है। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, तो राहुल गांधी के एडवाइजर हैं और किस तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन 4 जून को जनता सब बता देगी कि वो क्या सोचती है, वो इस तरीके के बयान को कैसे देखती है, क्योंकि कांग्रेस की जो सोच रही है बांटो और राज करो, आज एक बार फिर से सैम पित्रोदा के बयानों में ये तमाम चीजें झलकती नजर आती हैं। लेकिन अब इंतजार है कांग्रेस के उस बयान का जो सैम पित्रोदा को लेकर दिया जाएगा, और क्या हो सकता है कि वो इस बयान से किनारा करें या फिर क्या रिएक्शन कांग्रेस का होता है, क्योंकि इससे पहले जब सैम पित्रोदा ने बयान दिया था जिस पर हंगामा हुआ था इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर, उस पे कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। तेलंगाना में
में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। करीमनगर में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब उद्योगपति अडानी और अंबानी का नाम ये नहीं ले रहे हैं। इसके पहले किस तरह से नाम लेकर के चुनावी रैलियों में लगातार घेरा जाता रहा है, लेकिन इस बार किस तरह से अब नाम लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा हमला बोला, जिस तरह से आज अलग अलग रैलियां इस वक्त तेलंगाना में किया जा रहा है और क्या कुछ कहा गया है प्रधानमंत्री की ओर से, सुनिए जरा। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो प्रधानमंत्री ने पूछा है कि आखिर क्या डील हुई है कि आप अडानी का नाम नहीं लेते हैं राहुल गांधी। दरअसल आपको बताएं कि पिछले 1 साल में खास तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार अंबानी अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलने की कोशिश करते रहे हैं। कब कब क्या क्या कहा, ये बयान सुनिए। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र,